हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एक मॉडल वर्ब है नीड। नीड को यूज़ करने में कभी कभी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, दिक्कत होती है और स्टूडेंट्स इसको ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि नीड को सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू यूज़ नीड। नीड को हम सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने नीड के सही तरीके को सीख लिया तो इंग्लिश बोलने में तो आपको आसानी होगी ही। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको इसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों सीखते हैं कि नीड को कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। पहला तरीका जो है दोस्तों नीड को यूज़ करने का वो है विद डू और डज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे किसी भी ऑर्डिनरी वर्ब को जैसे स्लीप, ईट, रन, गो, सिंग को जैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, वैसे ही आप नीड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कहना चाहते हैं ही स्लीप्स, ही ईट्स, ही गोज़, तो वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं ही नीड्स। अगर जो दूसरे ऑर्डिनरी वर्ब हैं उनका अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे ही डज़ नॉट गो, ही डज़ नॉट स्लीप, वैसे ही आप नीड को भी यूज़ कर सकते हैं, ही डज़ नॉट नीड। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डज़ ही गो, डज़ ही स्लीप, वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं डज़ ही नीड। नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में भी जैसे डज़ ही नॉट गो, डज़ ही नॉट स्लीप, वैसे ही आप नीड को यूज़ कर सकते हैं डज़ ही नॉट नीड। लेकिन एक इसमें कैच है दोस्तों, जब भी आप किसी दूसरे ऑर्डिनरी वर्ब की तरह नीड को यूज़ करेंगे डू और डज के साथ, तो आपको सेंटेंस में इन्फिनेटिव विद टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्फिनेटिव विद टू क्या होता है? किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म के साथ टू को लगाना, जैसे टू गो, टू स्लीप, टू ईट, यही इन्फिनेटिव विद टू है। इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है बिना टू के इन वर्ब्स का इस्तेमाल करना, जैसे गो, स्लीप, ईट, ये सब इन्फिनेटिव विदाउट टू है। एंड टू गो, टू स्लीप, टू ईट, ये इन्फिनेटिव विद टू है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आपको नीड को किसी ऑर्डिनरी वर्ब की तरह जैसे प्ले, ईट, रन, स्लीप की तरह इस्तेमाल करना है डू और डज के साथ, तो आपको सेंटेंस में इन्फिनेटिव विद टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है कि उसको जाने की ज़रूरत है, तो यहाँ कहा गया ही नीड्स टू गो। अब इसमें टू गो जो है ये इन्फिनेटिव विद टू है। इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो होगा डज़ ही नीड टू गो। क्या उसको जाने की ज़रूरत है? डज़ ही नीड टू गो। तो हमने इसको डू और डज़ के साथ यूज़ किया नीड को, तो टू गो का इस्तेमाल हमको करना पड़ा इन्फिनेटिव विद टू। इसी का नेगेटिव सेंटेंस है उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, ही डज़ नॉट नीड टू गो, तो डज़ नॉट नीड टू गो। जैसे डज़ नॉट स्लीप, डज़ नॉट ईट बोलते हैं वैसे ही, लेकिन हमको इन्फिनेटिव विद टू का इस्तेमाल करना पड़ा, ही डज़ नॉट नीड टू गो। इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाए क्वेश्चन, तो डज़ ही नॉट नीड टू गो, क्या उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, डज़ ही नॉट नीड टू गो, तो इसमें भी इन्फिनेटिव विद टू का इस्तेमाल हुआ, टू गो। तो पहला तरीका तो ये है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आप नीड को किसी भी ऑर्डिनरी वर्ब की तरह जैसे दूसरे वर्ब से उनकी तरह यूज़ करना चाहते हैं, जैसे दूसरे वर्ब के साथ कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं उस प्रकार से यूज़ करेंगे, तो आपको सेंटेंस में इन्फिनेटिव विद टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही नीड्स टू गो, ही नीड्स टू राइट, क्वेश्चन बनाना है डज़ ही नीड टू गो, डज़ ही नीड टू राइट। ये तो दोस्तों ये पहला यूज़ है। अब हम आते हैं दूसरे यूज़ पर। दूसरे यूज़ में ये कहा गया है कि आप इसको विदाउट डू और डज भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दूसरे वर्ब्स में आप डू और डज इस्तेमाल कर रहे थे पहले वाले में, ही डज़ नॉट नीड टू गो, ऐसे तो आप बिना डज के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तब उसमें क्या होगा दोस्तों? तब उसमें होगा कि आपको इसमें इन्फिनेटिव विदाउट टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी तक हम क्या लिख रहे थे? टू गो। लेकिन अगर आप बिना डू या डज के इस्तेमाल करेंगे तो आपको टू हटा के वैसे ही जो भी वर्ब है बिना इन्फिनेटिव के यूज़ करना है। लेकिन कैसे सेंटेंसेस में? अब यहाँ थोड़ा सा संभल के सीखने की ज़रूरत है। कैसे सेंटेंसेस में? सिर्फ ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिर्फ नेगेटिव, यहाँ लिखा है दोस्तों ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य हैं या इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न वाले प्रश्नवाचक वाक्य हैं, उन्हीं में आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आपको नीड को दूसरे वर्ब्स से अलग यूज़ करना हो बिना डू और डज के, तो आप सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा कर सकते हैं। तो सेंटेंस नेगेटिव होगा, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस तो बनेगा नहीं। तो यहाँ उसका एग्जाम्पल है ही नीड नॉट गो, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या था दोस्तों? ही डज़ नॉट नीड टू गो। अब ये डिफरेंस आपको यही समझना है
जब आप डू और डज के साथ इस्तेमाल कर रहे थे तो आपको टू गो, इन्फिनिटिव विद टू का इस्तेमाल करना था। अब आप बिना डू और डज के इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी नीड के साथ एस नहीं लगा रहे या डू या डज नहीं लगा रहे, तो आपको यहाँ गो के साथ टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ही डज नॉट नीड टू गो, नहीं तो ही नीड नॉट गो, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये बिना डू और डज के इस्तेमाल होगा, बस यही याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, नीड ही गो, क्या उसको जाने की ज़रूरत है। इसी सेंटेंस को डू और डज के साथ इस्तेमाल करना था, तो यहाँ लिखा डज ही नीड टू गो, तो डज ही नीड टू गो या नीड ही गो। उसके बाद दोस्तों फिर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नीड ही नॉट गो, और इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंस है, नीड ही नॉट गो, क्या उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी सेंटेंस को यहाँ बनाया था इन्फिनिटिव विद टू के साथ, डज के साथ, डज ही नॉट नीड टू गो, तो डज ही नॉट नीड टू गो को आप नीड ही नॉट गो ऐसे करके बोल सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक क्या निकल के बात सामने आई कि नीड को हम ऑर्डिनरी वर्ब्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब्स की तरह यूज़ करेंगे तो हमको सेंटेंस में इन्फिनिटिव विद टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा यूज़ क्या है दोस्तों कि हम नीड को बिना डू और डज के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, और तब हमको उसमें इन्फिनिटिव विदाउट टू यूज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि टू नहीं लगाएंगे, टू गो टू स्लीप यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ गो और स्लीप यूज़ करेंगे। तो ये दो यूज़ थे। अब हम आते हैं तीसरे यूज़ पे। तीसरा यूज़ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये हमको ज़रूर सीखना चाहिए। ये है दोस्तों नीडेंट, जब ज़रूरत नहीं थी किसी को, बस उसी सेंस में यूज़ होता है। नीडेंट प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो नीडेंट प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव क्यों इस्तेमाल होता है? तो ये इस्तेमाल होता है दोस्तों टू एक्सप्रेस अननेसेसरी एक्शन। अगर कोई ऐसा कार्य किया गया, कोई ऐसा काम किया गया जिसको करने की आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, किसी ने कार खरीद ली और अगले ही दिन उसको उसके अंकल ने या उसके चाचा जी ने एक दूसरी कार गिफ्ट कर दी, तो उससे कोई कह सकता है ना, अरे यार तुमने तो बेकार ही कार खरीदी, अगले दिन तो तुम्हें मिली गई थी कार दूसरी भी, तो तुम नहीं खरीदे, तुम्हारे पैसे बच जाते। यानी इस प्रकार से अगर कोई काम किया गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी करने की, जो बाद में व्यर्थ हो गया, ऐसी बात को बताने के लिए, अननेसेसरी एक्शन को बताने के लिए, अनावश्यक कार्य को, काम को बताने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल होता है, नीडेंट प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव। कैसे? एग्जाम्पल से और भी समझ में आएगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है ही नीडेंट हैव बॉट अ कार। परफेक्ट इन्फिनिटिव आप जानते ही हैं, हैव प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे बॉट जो है वो बाय का थर्ड फॉर्म है, बाय बॉट बॉट, तो बॉट थर्ड फॉर्म है, तो इसीलिए इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ही नीडेंट हैव बॉट अ कार, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग हुई उसको कार खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। या शी नीडेंट हैव लेफ्ट सो अर्ली, उसको इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाद में बॉस ने कहा कि नहीं, मैं तो नाराज़ नहीं होता, तो वो क्यों पहले ही चली गई, या जो भी रीज़न रहा हो। जब भी अगर ये अनावश्यक था पहले जाना, तो कोई उसके बारे में बता रहा है, शी नीडेंट हैव लेफ्ट सो अर्ली, उसको इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं थी। या नहीं तो कि काम तो बाद में ही शुरू होना था, तो उसको इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत क्या थी। तो इस प्रकार से अगर कोई अनावश्यक काम था तो उसको बताने के लिए आपको नीडेंट प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं नीड को यूज़ करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नीड को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक नया यूज़ किसी नए वर्ड का सीखेंगे, जिसको सीख के आपको फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर आपको एक वीडियो बना के दे दूं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना करके आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।